हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन। और आज की इस वीडियो में हम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की ऑल हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स एंड कैमियोस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। देन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मूवी में हमें न्यू थंडरबोल्ट रॉस से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसको पहले विलियम हर्ट प्ले किया करते थे, बट उनकी डेथ के बाद हैरिसन फोर्ड को इसमें रिकास्ट कर लिया गया। और यहाँ थंडरबोल्ट रॉस यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका है और अपनी विक्ट्री स्पीच में वो थैनोस के स्नैप और बिलिप का रेफरेंस देता है। इसके अलावा वो सेलेस्टियल टाइमोथ के बारे में भी बात करता है, जिसको हमने लास्ट टाइम इटरनल्स में देखा था। हमें रॉस का एक फ्लैशबैक सीन भी देखने को मिलता है, जिसमें हैरिसन फोर्ड के रॉस के पास भी उसकी क्लासिक मूछें हैं और उसे द हल्क हंटर कहकर भी मेंशन किया गया है। द इनक्रेडिबल हल्क से हार्लेम में हल्क वर्सेस अबोमिनेशन की फाइट का रेफरेंस भी यहाँ पर था। कैप्टन अमेरिका के मिशन में हमें ये बताया जाता है कि उसके न्यू विंग्स और सूट वकांडा से मिले हैं। वैसे ही हमें फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से पता था, बट इन केस जिन्हें नहीं पता था तो ये रेफरेंस उनके लिए था। सो कैप्टन की शील्ड के साथ उसके विंग्स और सूट भी वाइब्रेनियम के बने हैं, जो ब्लैक पैंथर के सूट की तरह काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रेड विंग भी हमें इस मूवी में वापस देखने को मिलता है। एंड देन एंट्री होती है कुछ विलन्स की, जहां जियान कार्लो का कैरेक्टर सरपेंट सोसाइटी का लीडर साइड वाइंडर है, बट यहाँ इसे सरपेंट सोसाइटी नहीं ओनली सरपेंट कहकर मेंशन किया गया है। और ये टफ गाय जिसके साथ कैप्टन फाइट करता है, वो सरपेंट सोसाइटी का मेंबर कॉपर हेड होने वाला था, बट सरपेंट सोसाइटी को हटाकर यहाँ पर ओनली सरपेंट कहा गया है। और इसीलिए इस मूवी में पहले कुछ और सरपेंट सोसाइटी के मेंबर्स होने वाले थे, लाइक सेथ रॉलिंस किंग कोबरा प्ले करने वाले थे, रोजा सलाजार डायमंड बैक प्ले करने वाली थी, बट उनके रोल्स को मूवी में से कट कर दिया गया। जैकिन टोरिस को हम मूवी में एज अ न्यू फाल्कन देखते हैं। एंड सैम विल्सन कॉपर हेड के साथ जब यहाँ पर फाइट करता है तो वो अपनी शील्ड और गॉगल्स को साइड में कर देता है और वो अपने विंग्स का यूज भी इस फाइट में नहीं करता, जो कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की इस फाइट का रेफरेंस था, जहाँ पर स्टीव लीपर से फाइट करते टाइम अपने हेलमेट को ड्रॉप कर देता है और शील्ड का यूज भी नहीं करता, और वो प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसे हराता है। और सैम स्टीव की तरह शील्ड को क्लासिक किक करके उठाता है और अपनी बैक पर रखता है। और इस सीन में हमें थंडरबोल्ट रॉस की वाइफ कैरन ली रॉस का ग्रेव स्टोन देखने को मिलता है। जैकिन सैम से कहता है कि वो एंटमैन से कब मिलेगा, तो वो एंटमैन और फाल्कन की इस फाइट का रेफरेंस है, जब वो दोनों पहली बार यहाँ पर मिलते हैं। फाल्कन एंटी विंटर सोल्जर से आजाया ब्रैडली भी यहाँ पर रिटर्न करते हैं, जिन्हें सैम ओजी कहकर बुलाता है, बिकॉज वो हिस्ट्री के फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका रह चुके हैं। आजाया भी एक सुपर सोल्जर है, जिन्हें कई सारे मिशन में भेजा गया था, स्पेसिफिकली कोरियन वॉर में, बट उन्होंने यहाँ ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर अपनी टीम की जान बचाई और मिशन फेल हो गया, जिसके बदले में उन्हें 30 साल तक जेल में रखा गया। बट सैम विल्सन उन्हें वो रिस्पेक्ट वापस दिलाता है जो कि वो डिजर्व करते हैं। एंड आइजाया ब्रैडली यहाँ पर पंचिंग बैग की चेन को तोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे फर्स्ट एवेंजर्स में स्टीव रॉजर्स पंचिंग बैग की चेन को तोड़ता है। सैम मेंशन करता है कि कैसे सोकोविया कल्ट के टाइम पर रॉस उसके नेट और स्टीव के पीछे पड़ा था। सैम रॉस के बिना मूछे वाले लोग के बारे में बात करता है और रॉस कहता है कि इलेक्शन जीतने के लिए मूछों का जाना बहुत जरूरी था। हम देखते हैं कि एवेंजर्स अभी भी डिसअसेंबल्ड है और रॉस चाहता है कि सैम एवेंजर्स को दोबारा असेंबल करे। एंड हमें यहाँ सोकोविया एकट्स का डायरेक्ट रेफरेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर सैम रॉस के इस ऑर्डर से डिसएग्री करता है। सैम विल्सन मल्टीपल लैंग्वेजेस जानता है, वो स्पेनिश, जापानीज, अरबिक, फ्रेंच सारी लैंग्वेजेस बोलता है। यहाँ वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज टाइमुथ से रिसोर्सेस गेन करना चाहती हैं। ये वर्ल्ड के मोस्ट वर्सेटाइल मेटल एडमेंटियम से बना हुआ है। एडमेंटियम का सबसे पहला हार्वेस्टेड वर्जन सरपेंट्स ने चुरा लिया है, बट कैप्टन उसे वापस ले आता है। और रॉस कहता है कि एडमेंटियम मेडिसिन में भी काफी यूजफुल है, जो कि वेपन एक्स जैसी रिसर्च फैसिलिटी का रेफरेंस हो सकता है। वुल्वरीन का स्केलेटन भी एडमेंटियम से बना हुआ है, तो ये एमसीयू में वेपन एक्स प्रोग्राम की शुरुआत हो सकती है, जहां म्यूटेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर ह्यूमन वेपन्स में टर्न किया जा सकता है। ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सैम विंटर सोल्जर के उन ट्रिगर्ड वर्ड्स को मेंशन करता है जिनसे हाइड्रा बकी का माइंड कंट्रोल करता था। आइजाया ब्रैडली के साथ भी यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस वजह से वो रॉस के ऊपर फायरिंग करता है। एंड सैम विल्सन की डेस्क पर कुछ ओल्ड फोटोज दिखते हैं, जैसे कि उसके विंगमैन रायली के साथ उसकी एक ओल्ड फोटो। देन एंट्री होती है रूथ के कैरेक्टर की, जो कि कॉमिक्स में इजरायली म्यूटेंट सुपर हीरो सावरा है, लेकिन यहाँ वो एक एक्स ब्लैक विडो है, जिसको रेड रूम में ट्रेंड किया गया था, जस्ट लाइक नताशा एंड येलेना बिलोवा। एंड कैंप इको 1 नाम की सीक्रेट मिलिट्री साइट में द लीडर को कैद किया हुआ है, जहाँ कॉमिक्स में ब्रूस बैनर को भी कुछ टाइम के लिए रखा गया था। मूवी में द लीडर मिस्टर ब्लू नाम के सॉन्ग को प्ले करके लोगों को माइंड को कंट्रोल करता है। द इनक्रेडिबल हल्क में उसके यूजर नेम का रेफरेंस है, जब वो इंटरनेट पर ब्रूस बैनर से बात करता है। हमें सैमुअल स्टर्न्स के कॉलेज के कुछ ओल्ड फुटेजेस भी देखने को मिलते हैं। और साइड वाइंडर यहाँ बताता है कि द इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट्स के बाद सरपेंट ने ही द लीडर को उठाया था और रॉस तक पहुंचाया था। और कॉमिक्स में ब्लैक विडो स्टैन को पकड़कर शील्ड को देती है। बात हो रही है ब्लैक विडो की, तो ब्लैक विडो में हमें ये पता चलता है कि रॉस को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो मरने वाला है और द लीडर उसके हार्ट के लिए दवा बनाने में उसकी मदद कर सकता है। देन आता है बकी बार्न्स का कैमियो, जो कि जोकिन टेरोस के एक्सीडेंट के बाद सैम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। और यहाँ हम देखते हैं कि बकी एक पॉलिटिशियन है जो कि इलेक्शन लड़ने वाला है, तो वो थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स के टाइम पर भी हम उसे एज अ पॉलिटिशियन ही देखेंगे। यहाँ सैम और बकी की छोटी सी कन्वर्सेशन होती है, जिसमें सैम बकी से कहता है
है कि उसे सुपर सोल्जर सीरम ले लेना चाहिए था बिकॉज वो स्टीव की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट बकी उसे समझाता है और कहता है कि स्टीव ने लोगों को बिलीव करने के लिए कुछ दिया था, लेकिन तुम लोगों को इंस्पायर करोगे क्योंकि तुम लोगों के लिए रिलेटेबल हो। लोग तुम जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए तुम स्पेशल हो और तुम्हें सुपर सोल्जर सीरम की जरूरत नहीं है। और सैम उससे मजाक में कहता है कि क्या तुम्हारे स्पीच राइटर ने तुम्हें ये लिख कर दिया है, जो कि विंटर सोल्जर का रेफरेंस है, जहाँ पर सैम स्टीव रॉजर्स से भी यही कहता है। हम फोन पर बैठी रॉस की आवाज सुनते हैं जो कि फोन पर अपने डैड थंडरबोल्ट रॉस से बात कर रही होती है। डैन पता लगता है द लीडर को रॉस ने 16 सालों से कैद करके रखा है, लेकिन द लीडर अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके रॉस से रिवेंज लेता है और उसकी पिल्स में गामा रेडिएशन यूज करता है ताकि वो रेड हल्क में टर्न हो जाए और अपनी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। और यहाँ ऐसा ही होता है, रॉस अपनी स्पीच के दौरान रेड हल्क में टर्न हो जाता है और रेड हल्क के पास उसका हीटिंग फैक्टर भी है जिसकी वजह से उसके आसपास की सारी चीजें जलने लगती हैं। और इसी फाइट में रेड हल्क वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट को सॉलिड डैमेज पहुंचाता है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में ऐसा होते हुए देखा है। सैम का ये सोल्जर फ्रेंड जिसको द लीडर बाद में मार देता है, इसका नाम डेनिस डनफी है जो कि शायद एमसीयू का डेमोल्यूशन मैन होने वाला था। और रेड हल्क का ये थंडर क्लैप मूव हम कैसे मिस कर सकते हैं, जो कि हल्क का आइकॉनिक सिग्नेचर मूव है जिसको एमसीयू में हमने कई बार देखा है। देन आता है सैम विल्सन और रेड हल्क के फाइट के बाद का ये सीन जहाँ पर सैम रेड हल्क को काम डाउन करता है। ये सीन मुझे हल्क और नताशा की याद दिलाता है, बट एक्चुअल में सैम की ग्रुप थेरेपी का रेफरेंस है जब वो स्टीव को ज्वाइन करने से पहले पास्ट में लोगों को एज अ काउंसलर थेरेपी देता था। और यही वो अल्टीमेट रीजन है जिसकी वजह से स्टीव ने सैम को नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका चूज किया। रॉस एंड द लीडर को राफ्ट प्रिजन में डाल दिया गया है जो कि सुपर पावर इंडिविजुअल्स के लिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन है। इस राफ्ट प्रिजन को हमने सिविल वार मूवी में भी देखा था। देन फाइनली आता है बेटी रॉस का कैमियो जो कि इसी राफ्ट में अपने डैड थंडरबोल्ट रॉस से मिलने आई है। और सैम ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो एवेंजर्स को रीअसेंबल करने वाला है क्योंकि बर्ड को उनकी जरूरत है। और एंड में जोकिन सैम से कहता है कि कबाकांडा तुम्हारी तरह मुझे भी एक अपग्रेडेड विंग सूट दे सकता है। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में द लीडर सैम को वार्न करता है कि अदर वर्ल्ड इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आने वाले हैं, जो कि ऑब्वियसली मल्टीवर्सल इनकर्जन्स का रेफरेंस है जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा, जहां सारे यूनिवर्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो गाइस यही थे वो सारे ईस्टर एग्स एंड कैमियोज जो हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिले हैं। और अगर इसके अलावा आपने भी कोई हिडन डिटेल नोटिस की है तो उसको कमेंट में लिखकर जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।